अच्छा, फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मतलब शादी के पहले ही हफ्ते तुम अपना सामान उठा के अपने घर जाओगी तो क्या सोचेंगे सब? सफदर अंकल क्या सोचेंगे? सादिया आंटी का क्या हाल होगा? पूरा खानदान है। वो मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही, ये हमारे घर का मामला है और हम बैठ के बातचीत करके इसको तय कर लेंगे। बार बार उनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मैं झूठ बोल दिया क्या हुआ? सब झूठ बोलते हैं और वो सरदार अंकल तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वही तो मम्मा को यहाँ शादी करने के लाए थे। मैं तो और भी झूठ बोलूंगा ताकि मम्मा यहाँ 1 मिनट नहीं रुके। साकिब, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, तुमने कितनी बदतमीजी बात की। इधर आओ। क्या कर रही हो यार? अरे बच्चा है। मम्मा साकिब को माफ कर दे प्लीज। ना बदतमीज हो गया। सुना तुमने क्या कह रही है? माफ कर दो मुझे रज़ा, इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अच्छा चलो बस ठीक है, हो जाएगा ठीक, बच्चा ही तो है। चलो जाओ तुम लोग बाहर जाकर फुटबॉल खेलो या फुटबॉल खेलो। चलो आप नाराज आ जाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें खाम-खाम में बकवास करने की? जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था तो तुम क्यों बहस करते जा रहे हो मेरे साथ? आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि सारी बातें आप मुझसे छुपा रहे हैं, वरना किसी का भी दोस्त कत्ल हो सकता है। कभी कभी तुम इंतहाई बेवकूफी की बातें करते हो। ये मत कहिएगा, एड एजेंसी में पहले ही अपने नाम करा चुका और सारी पेमेंट्स भी क्लियर कर दी। पेमेंट्स तुमने नहीं, मैंने करवाई है और तुम्हारे नाम इसलिए करवाई है कि अगर कोई पूछताछ हो तो मेरे हाथ साफ हो। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी पूछताछ की तवक्को है? देखो यार, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि बाबा जान के सामने मेरी पोजीशन खराब हो। समझ गया। अब जरा मुझे तो बता दें कि अफजल खान ब्लैकमेलर था, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर था। आपको ब्लैकमेल कर रहा था? भाई इसलिए कि वो क्या नाम है उसका, वो फसीउद्दीन को मैंने निकाला था ऑफिस से, उसने इसको मेरे पीछे लगाया था। अच्छा हुआ मर गया। बात कुछ समझ में नहीं आई पापा। अगर फसीउद्दीन को निकाला था तो जरूरी नहीं है कि हर बात तुम्हारी समझ में भी आए। तो अपने काम से काम रखा करो, कोई जरूरत नहीं है इतने ज्यादा बोलने की। सॉरी पापा, इतनी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। देखो असद बेटा, तुमसे अगर कोई पूछे कि अफजल खान यहाँ आया था तो तुम स्ट्रेट अवे जवाब दे देना कि तुम उसको नहीं जानते और ना ही तुमने उसको यहाँ आते हुए देखा है। और अगर मेरी तरह उसे किसी ने यहाँ देख लिया हो तो? ओहो भाई, नहीं कोई पहचानता उसको, बहुत अरसा हो गया यहाँ पर आए हुए उसे। ऑलराइट, ऐसे पापा। ठीक है, तुम जाओ अब। नहीं है सच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा था कि ऐसी बातें ना किया करें। कैसे ना करें ईशा जी? यकीन करें, जब से आपको देखा है लगता है सीने में दिल रहा ही नहीं। ना दिन को चैन आता है ना रात को नींद। ईशा, आप कहें तो हम ये सारी दीवारें गिरा दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको हमसे प्यार नहीं है? वो तो है, पर बस तो फिर ये जानती है ना कि प्यार की कोई सरहद नहीं। प्यार के आगे कोई कौमियत, कोई मजहब, कुछ भी दीवार नहीं बनता। ईशा, अगर आप मुसलमान हो जाए ना तो मैं बेधड़क आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ईशा नहीं। अरे ईशा। जी माँ जी। वो अमर आ रहा है। अमर? हाँ हाँ, जयपुर से पहुंच गया है। स्टेशन से उसका फोन आया था, मैंने पता उसे समझा दिया, बस वो आता ही होगा। अरे तो जल्दी से उठ, उसके लिए खाना तैयार कर ले। मैं जरा बाबूजी को बुला लाऊं। यही तो है शाहिद भैया का कातिल। पापा, आपके दोस्त का कत्ल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कान देखें। पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये वही एक वक्त जिसका फसी साहब से झगड़ा भी हुआ था ऑफिस में।
फसीउद्दीन। मेरे इल्म में लाए बगैर आपने फसीउद्दीन को क्यों निकाल दिया? भाई इसलिए कि वो घपले कर रहा था। और आपने मुझे बताया? मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम और बाबा जान उस पर अंधा एतमाद करते हो। अगर मैं तुम लोगों को बताता तो तुम लोगों को दुख होता। बात दुख की नहीं होती, बात एतमाद के टूटने की होती है, बात पैसे की होती है। और ये मुझे बताएं, आप क्या घपला किया उसने? वो अगर मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो आप बताएं मुझे। उसने कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का घपला किया था। और आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही हमें बताया ताकि हम उसको पुलिस के हवाले करें। मैंने तो इसलिए वो फजूल बातें मत करें सलीम भाई, और मुझे वैसे भी आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, मैं आप पे शक कर रहा हूँ। और आपकी इतला के लिए घपला 1.5 करोड़ का नहीं, 7 करोड़ का है। आज तो मैं जल्दी में हूँ, कल आके बात करूंगा। और एक बात याद रखिए सलीम भाई, अगर कसूरवार आप हुए तो मैं किसी रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं रखूंगा। माइंड इट। हेलो। हाँ देखिए, मुझे फसीउद्दीन साहब से बात करनी है। यूनी का घर है? हाँ, नहीं है घर पर। कहाँ होंगे? वहां का कोई नंबर है? जी दे दीजिए मुझे। मैं 1 सेकंड में जरा लिख लूं। अच्छा बताइए, बोलिए जी। 43 हाँ 98। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। हेलो, देखिए मुझे फसीउद्दीन साहब से बात करनी है। फसीउद्दीन साहब बोल रहे हैं? हाँ, फसीउद्दीन साहब मुझे पहचानते होंगे आप यकीनन। मैं सफ्तर अली खां बोल रहा हूं। जी 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 जी। मुझे आपसे मिलना है जरूरी। हाँ, आज ही जी, आज ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। 7 बजे शाम को। जी कहाँ? अच्छा, आप मुझे जरा समझा दीजिए कहाँ है ये जगह? पुल के नीचे उतरकर, अच्छा, लेफ्ट गली में, तीसरा दरवाजा। जी बेहतर, ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। जहारा बेगम हमारे बेटे को